नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका सेट 3 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए हर पार्ट में सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिस्मिथ, लेड और टिन। बिस्मिथ, लेड और टिन का मिश्र धातु होता है रोज मेटल। ठीक है, रोज मेटल जो होता है ये हम स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मिश्र धातु की। मिश्र धातु को हम एलॉय भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जो मिश्र धातु होता है ये धातु और अधातु का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ धातु प्लस अधातु। ठीक है, धातु को हम मेटल भी बोलते हैं और अधातु को हम नॉन मेटल भी बोलते हैं। मतलब ये धातु और अधातु का होमोजीनियस मिक्सचर होता है मिश्र धातु। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई थी बिस्मिथ की। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिस्मिथ एलिमेंट है या बिस्मिथ तत्व है इसका ना सिंबल एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए बिस्मिथ का जो सिंबल है वो Bi है। इसका परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक 83 होता है। बात हुई है यहाँ पे लेड की। लेड का सिंबल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लेड का सिंबल होता है Pb और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 82। बात हुई यहाँ पे टिन की। टिन का सिंबल भी एग्जाम में पूछा गया है, ये होता है Sn और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो होता है 50। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, स्वचालित फ्यूज में हम रोज मेटल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या आप बोल सकते हो जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, BMD टेस्ट। BMD टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को पता करने के लिए। अस्थियों को हम बोन्स भी बोलते हैं और हड्डियां भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो BMD टेस्ट के बारे में अब बताने से पहले मैं आपको बताया था यहाँ पे ना ECG टेस्ट की बात हुई है। ECG टेस्ट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस टेस्ट का जो होता है ये हमारे हृदय को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है EEG टेस्ट की। ये होता है हमारे मस्तिष्क के लिए और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं BMD टेस्ट की जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो BMD टेस्ट है इसमें जो वर्ड आया है BMD इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ये आपने याद रखना है, बोन मिनरल डेंसिटी जो कि BMD टेस्ट होता है ये अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, EEG का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम होता है। ECG का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अस्थियों की यानी हड्डियों की यानी बोन्स की बात हुई है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी। फ्रेंड्स, की आप नोट्स बना लो साथ साथ में। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 280 से लेकर 300 अस्थियां पाई जाती हैं नवजात शिशु में। आपसे पूछा जाता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो हड्डी होता है, सबसे बड़ी जो अस्थि होती है उसका नाम क्या है? फीमर अस्थि जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कहलाती है, जो कि हमारे जांघों में होती है यानी हमारे टांगों में होती है। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है मानव के शरीर में? तो आपका आंसर होगा स्टेप्स, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। तो जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन H। बायोटिन जो होता है ये विटामिन H का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो बायोटिन होता है विटामिन H का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, बाकी जितने भी विटामिन है उनका मैं आपको रासायनिक नाम बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी? तो आपका आंसर होगा C. फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन की खोज करी थी। ठीक है, और विटामिन H
का जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी जितने भी विटामिन रह गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो विटामिन ए होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है यानी वैज्ञानिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली है। अगर पूछा जाए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, आपका आंसर होगा थाइमीन जो होता है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। आपसे पूछा जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। आपसे पूछा जाता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन एच का मैंने आपको बताया बायोटीन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस अभिक्रिया में x की जगह क्या आएगा, हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स। ये जो रिएक्शन है यानी जो अभिक्रिया है ये, यहाँ पर जो x है ये, यहाँ पे x पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 6CO2, ठीक है। ये जो CO2 होता है फ्रेंड्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है प्लस 12 H2O। ये जो H2O है इसे हम वाटर बोलते हैं यानी पानी बोलते हैं। रिएक्शन हो रहा है रोशनी में यानी कि सूर्य की मौजूदगी में हो रहा है। पूछ रहा है कि बताओ x की जगह क्या आएगा, ठीक है। और साथ में जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो 6H2O निकल रहे हैं और साथ में 6O2 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है। तो हमसे पूछा गया बताओ x की जगह क्या आएगा। फ्रेंड्स अगर आपने एक टर्म पढ़ा होगा साइंस में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में पूछा जाता है, टर्म का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसे कि हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये प्रकाश संश्लेषण का ही रिएक्शन है। मतलब 6CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O सूर्य की रोशनी में होता है ये रिएक्शन। और ये जो X है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ग्लूकोज। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए C6H12O6। यहाँ पे लिख देता हूँ C6H12O6 आएगा यहाँ पे X की जगह। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये है ग्लूकोज। यहाँ पे लिख देता हूँ ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस रिएक्शन को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य की मौजूदगी में अपना जो खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये रिएक्शन था और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये लाल दवा का रासायनिक नाम होता है। फिर देखो मैंने आपको बताया लाल दवा का रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहाँ पे नाम नहीं लिखेगा, वो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड लिखा, वो लिख देगा यहाँ पे NaCl। तो वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का जो मतलब फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है KMnO4। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है प्याज में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्याज होता है या जो लहसुन होता है उसमें से जो फ्रेंड्स दुर्गंध निकलती है, मतलब जिसमें से स्मेल प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स, उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटते टाइम जो आंखों से टीयर्स निकलने लग जाते हैं, मतलब आंखों से जो आंसू निकलने लग जाते हैं, वो क्यों निकलते हैं। तो प्याज में जो सल्फेनिक अम्ल होता है वो अगर हमारे आंखों में जाता है तो इसलिए हमारे आंखों से मतलब आंसू या टीयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ना सल्फर भी लिख के दे देता है, लेकिन ज़्यादातर आपको सल्फेनिक अम्ल ही लिख के देगा। और फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो RSOH होता है सल्फेनिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन ए एक ही हो गए हैं, ठीक है, पर इसका जो सही आंसर था वो था कैरोटीन, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेड्यूला ओब्लंगेटा भाग जो होता है हमारे मस्तिष्क का, इसके द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है, यानी जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो मस्तिष्क का जो मेड्यूला ओब्लंगेटा वाला भाग होता है उसके द्वारा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मस्तिष्क की, जिसे कि हम ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आपसे ना फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर का जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम में 1450 ग्राम भी दे देते हैं ऑप्शन में, तो ये भी आपने याद रखना है और ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है, इसके आसपास ही आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर जैसे सोने की जो गुणवत्ता होती है ना वो कैरेट में अभिव्यक्त की जाती है, कैरेट में, ठीक है, वैसे ही जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है उसे ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंजाइम क्या होता है? तो सही आंसर इसका एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स एक तरह का प्रोटीन होता है, इसलिए सही आंसर जो हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। एंजाइम जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है, याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जल गैस जिसे कि हम वाटर गैस भी बोलते हैं किसका संयोजन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी CO और H2। CO और H2, CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे जो H2 आया है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होता है जल गैस, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कहने के लिए तो ये 25 क्वेश्चन है, पर जितनी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कम टाइम में। जब आपको ये 25 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब सभी क्वेश्चन का एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको टिप्स पे याद होने वाले हैं इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सही आंसर है हाइड्रोजन ईंधन जो होता है इन सभी में से सबसे कम जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो उत्पन्न करता है, ये आपने याद रखना है, हाइड्रोजन ईंधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायु शक्ति जिसे कि हम विंड पावर भी बोलते हैं में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो वायु शक्ति या विंड पावर होता है इसका बेसिकली हम जो प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स वो विंड मिल में करते हैं। विंड मिल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। आप देखते हो कहीं कहीं खाली स्थान पे ना, खाली जगहों पे कुछ इस तरह के ना खेतों में या खाली जगह पंखे लगे होते हैं, आप देखते हो ये घूम रहा होता है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड्स जब घूमता है ना, ये जब ये घूमता है तो इसमें से ना बिजली पैदा होती है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड्स ये जब ये चीज़ घूमती है जिसे कि हम रोटेशन एनर्जी भी बोलते हैं, तो ये और काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं और गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं। तो जब ये घूम रहा है यानी गतिज ऊर्जा को ये बदल किस में रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी इंसान की पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? सही आंसर इसका ऊंचाई का आधा। अगर फ्रेंड्स कोई भी जो इंसान है अगर उसने सामने शीशे में अपनी फोटो देखनी है, ठीक है, अगर वो शीशे के सामने खड़ा है, ठीक है, शीशे के सामने खड़ा है, अगर इसने पूरी इमेज देखनी है, अपनी पूरी फोटो देखनी है इसके अंदर, तो जो मतलब ये जो मिरर है जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं दर्पण, ये आधा होना चाहिए कम से कम, ठीक है, तभी वो अपनी पूरी फोटो इसके अंदर देख पाएगा। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डायनामो जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं, डायनामो को हम जनरेटर भी बोलते हैं,
किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की बात हुई है, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। यानी कि जो डायनमो होता है, जो जनरेटर होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपने ध्यान रखना। फ्रेंड्स आप देखते हो कभी भी आपने जनरेटर देखा होगा, ठीक है। जनरेटर क्या होता है, उसमें अगर आप डीजल डालते हो, ठीक है, डीजल डालते हो तो वो मशीन चलती है, ठीक है। जब मशीन चलेगी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट हो गया और मशीन चलने से फिर बिजली पैदा होती है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों को हम फॉसिल भी बोलते हैं, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पैलियोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाश्मों यानी फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, सिर्फ मैं आपके 5 सेकेंड लूँगा। मेरा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है, रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है, रवि स्टडी IQ GK 2.0। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी लॉन्च हो गया है, रवि XYZ ब्लॉग्स। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। यहाँ पे फ्रेंड्स जाके आप पढ़ सकते हो, कुछ भी अगर आपने बाद में पढ़ना या PDF की फॉर्म में चाहिए, ravistudiiqgk.com, ये आपने गूगल या क्रोम में सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, गोल्डन आवर कहते हैं। किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है, उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे बात हुई है रक्त की, ठीक है, रक्त जिसे कि हम ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। रक्त का एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बोल लो या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो रक्त होता है ना, ये थक्का जमाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का जो जमता है, उसी का फ्रेंड्स एक स्टेप होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में बदलता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मैंने दोनों क्यों लिखे हैं फ्रेंड, देखो ज़्यादातर 90% तो आपको कैल्शियम दिया होगा एग्जाम में, लेकिन कभी कभी वो थ्रोम्बोप्लास्टिन भी लिख के देते हैं, तो मैंने दोनों बीच में कंबाइंड कर दिया है। तो आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों याद रखना है, ये मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रक्त की, रक्त का आपसे पीएच पूछा जाता है, रक्त का पीएच होता है 7.4। और आपसे पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये संसार की या बोलो पूरे यूनिवर्स की या पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका का नाम है, ये भी आपने याद रखना है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज करी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मार्श क्या होता है। जो दलदल वाला एरिया होता है ना, दलदल वाला एरिया, ठीक है, दलदल वाले एरिया को हम मार्शी एरिया बोलते हैं, ठीक है, मार्श एरिया बोलते हैं। तो पूछा गया ये दलदल वाला जो एरिया होता है, इसमें जो गैस रिलीज होती है उस गैस को क्या बोलते हैं? उस गैस को हम बोलते हैं CH4। अब बोलोगे CH4 क्या होता है? CH4 होता है मीथेन,
ठीक है। आपको एग्जाम में मीथेन लिख के दे देंगे वो, ठीक है, सिंपल सा अगर एग्जाम होगा तो। बट कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाने के लिए जो मीथेन का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH4, वो लिख के दे देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे CH4 लिखा था। तो आपको दोनों याद रखना है, मीथेन या मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4, ये भी आपने याद रखना है, और इसे हम मार्श गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 0.24 के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है ये 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है जूल की। फ्रेंड्स ये जो जूल है ये हीट की एसआई यूनिट होती है। हीट को हिंदी में हम बोलते हैं ऊष्मा, यानी हीट और ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है ना वो जूल होती है, और जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा रोग होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो विटामिन B3 की बात हुई है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और मैंने आपको बताया जो पैलेग्रा रोग है विटामिन B3 की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है जो इस वीडियो का बेहतरीन पार्ट है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आयाम जिसे कि हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मीटर। मीटर जो होता है ये आयाम जिसे कि हिंदी में हम, जिसे कि इंग्लिश में एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाता हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो फ्रेंड्स जो कोई भी वेव होती है ना, कोई भी वेव जो होती है, जैसे साइन वेव हम ले लेते हैं, इस तरह की साइन वेव होती है, ठीक है, ऐसी होती है ना। ये जो फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक वर्ड आपने और भी सुना होगा फ्रेंड्स, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ से लेके, ठीक है, ये दो क्रस्ट है, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? सही आंसर है बिस्मिथ, लेड और टीन, इन तीनों का कंपोजिशन होता है रोज मेटल, ठीक है, ये आपने याद रखना। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो बिस्मिथ होता है उसका कंपोजिशन 50% तक होता है, जो लेड होता है इसका कंपोजिशन 25 से लेके 28% तक होता है, और यहाँ पे जो टिन है इसका कंपोजिशन 22 से लेके 25% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? सही आंसर है BMD टेस्ट। BMD टेस्ट के द्वारा हम अस्थियों में, यानी जो हमारे बोन्स होते हैं, यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं, उसमें हम कैल्शियम की मात्रा को पता करते हैं। याद रखना है आपने BMD टेस्ट, और मैं आपको BMD के बारे में ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर है विटामिन H। विटामिन H का रासायनिक नाम है बायोटिन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अभिक्रिया में X की जगह क्या आएगा? तो फ्रेंड्स हमारे पास जो रिएक्शन है वो है 6CO2, जिसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, जिसे कि हम वाटर बोलते हैं। जब इस रिएक्शन को हम सूर्य की प्रेजेंस में करवाएंगे तो पूछ रहा है कि हमारे पास इस X की जगह पे क्या आएगा? तो फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है कि X की जगह पे जो आएगा वो आएगा ग्लूकोज, ठीक है, मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी रिएक्शन को आपने ध्यान से सुनना है, इसको हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, या आप हिंदी में बोल सकते हो प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य की प्रेजेंस में होता है ये। यहाँ पे आता है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये रिएक्शन भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये लाल दवा का रासायनिक नाम होता है। और फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KMnO4, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है सल्फेनिक अम्ल जो है ये प्याज में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये रिवीजन है, ठीक है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर उसके बाद आप रिवीजन कर लो, तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही आंसर है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है एड्रिनल हार्मोन जो होता है, इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सही आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? आंसर है ऑक्टेन संख्या, या बोल सकते हो ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होता है? आंसर है एक तरह का प्रोटीन होता है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जल गैस जिसे कि हम वाटर गैस भी बोलते हैं किसका संयोजन होता है? आंसर है CO, जिसे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, और H2। H2 किसे बोलते हैं? हम हाइड्रोजन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सही आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति जिसे कि हम विंड पावर भी बोलते हैं में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? आंसर है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंसान को पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? आंसर है उसकी जो ऊंचाई होगी उसका आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को मैंने आपको बताया ऊपरी कि मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, और विद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। यानी जो हमारा डायनामो होता है जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? आंसर है पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो जीवाश्म होते हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये जो रक्त का थक्का जमता है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसी का फ्रेंड्स ये एक स्टेप होता है। मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में बदलता है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग यानी जो रक्त का थक्का बनता है उसका एक स्टेप होता है ये, ठीक है। और इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा संसार का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? आंसर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? आंसर है रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं? आंसर है CH4। फ्रेंड्स ये जो CH4 है इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, और ये होता है मीथेन। मीथेन गैस जो होता है इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है फ्रेंड्स, वो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? आंसर है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो मैं आपके लिख रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। आयाम जिसे कि हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर होता है। आयाम जिसे कि एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसका SI पद्धति में मात्रक मीटर होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये पहले 25 क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने 25 क्वेश्चन का आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, मैंने पहले आपको पढ़ाया है फिर रिवीजन करवाया है। अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? 4 ऑप्शन हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अभिक्रिया में x की जगह क्या आएगा? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको 25 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझने में आसानी रहे और हमेशा के लिए याद भी हो जाए। पहले पढ़ाया, फिर रिवीजन करवाया, फिर टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो खत्म हो चुकी है पर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि मेरा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। करंट अफेयर चैनल का नाम है मेरा रवि स्टडी IQ GK 2.0। ये मेरा करंट अफेयर का चैनल है फ्रेंड, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी आ चुका है, ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि XYZ ब्लॉग्स, रवि XYZ ब्लॉग्स। इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका अगर आपको PDF फॉर्म में पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। www.ravistudyIQGK.com जो है ये मेरा वेबसाइट का नाम है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप कुछ भी मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, GK पढ़ना है, आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, या आपको गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करना है। मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7814339999, ठीक है, 7814339999। इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड इन सभी का नाम है रवि स्टडी IQ GK नाम से, रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।